केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर ना पूरा पेपर ही है, तो तुम्हारी टीचर क्या करती है, पूरा पेपर इधर से ही बनाती है। ये रहे, तो कट नहीं करना है, ये मिस बनाएंगे, समझ गए। और इसमें आप कंपलसरी क्या है वो बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है देखो, सर्टिफाइड जनरल कंप्लीट प्रैक्टिकल नोटबुक पब्लिश बाय बाल भारती। ठीक है, फिर भी बहुत सारे कॉलेज वाले अलग ब्रांड की बुक देते हैं, लेकिन लिखा है कि बाल भारती की होनी चाहिए। 5 मार्क्स सिर्फ जर्नल का होता है। ये वाला पार्ट बिल्कुल फिजिक्स वाला जैसा ही है ना, फिजिक्स में भी सेम था। और बी में क्या है, ओरल है। ओरल बेस्ड ऑन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट होगा। कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है। तो ये हुआ सेम, सबका सेम जाएगा। उसके बाद अब सेकंड, ये भी सबका सेम रहेगा। और तुम लोगों ने टीचर ये वाला ही देगा। अब बोलेंगे सर ये वाला क्यों नहीं देते, वॉल्यूमेट्रिक है, टाइट्रेशन, वो पिंक कलर करते हैं ना, वो वाला है ये। तो इसमें ये इसलिए नहीं देते, इसमें हीटिंग करना पड़ता है, और हीटिंग करने के चक्कर में सेटअप बढ़ जाता है। तो मोस्टली जो कॉलेजेस वाले होते हैं ये FAS का देते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट का देते हैं। इसमें हीटिंग नहीं करना रहता। तुम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के फेरस अमोनियम सल्फेट बनाओगे, फिर उसके साथ क्या करना है, टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स। ये सबको कंपलसरी रहेगा। उससे पहले एक और चीज बताता हूँ मिस, ना तुम्हारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो एक चीज अपना एग्जामिनर को दे देते हैं, वो होता है आंसर की। आंसर की पहले ही सबमिट कर दिया जाता है, तो वो आंसर की उसके पास रहता है, मतलब उसको वॉल्यूमेट्रिक की जो रीडिंग है वो पता रहती है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, इधर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इस पे इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि कंपलसरी एक्सपेरिमेंट सबको रहेगा। इधर है तो वॉल्यूमेट्रिक, यही है, पहले ही स्टार्ट में ही है, पेज नंबर 5। पहले से ये देखो, यही है। ये वाला कौन सा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये वाला नहीं करना, ये नहीं देंगे, ये बहुत कम देते हैं। ये वाला देंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसके अंदर देखो ये जो रीडिंग है ना, तुम लोग को ये रीडिंग तुम लोग को पता है रिपीटेटिव करना रहता है, और जो ज्यादा रिपीट होती है वही CBR में आती है। CBR बोले तो कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग होती है। तो टीचर जो आता है ना एक्सटर्नल, उसको हम लोग ये वाली रीडिंग दे देते हैं कि कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग है 10.4। अब इसमें से थोड़ा भी नंबर आगे पीछे हो, उस हिसाब से तुम्हारे ऑब्जर्वेशन टेबल में मार्क्स कटना शुरू है। अगर तुम्हारी रीडिंग 10.4 के बजाय 10.6 आ रही है, तो अगर 4 मार्क्स का ऑब्जर्वेशन टेबल हो तो 3 मार्क्स मिलेगा। मतलब जितना बड़ा गैप होगा ना रीडिंग CBR, तो तुम लोग को भी अगर कोई हेल्प करेगा तो तुमको ये बताएगा टीचर कि CBR रीडिंग कितनी है, 10.4। तो तुमको यहाँ पे अपने खुद से एडजस्ट करना है, समझ गए। जैसे आप तुमको पता चल गया CBR ये, तो तुम लोग यहाँ पे कैसे लिखोगे, सब नहीं पूछने का, 10.4 10.4 10.4 10.1 10.5 10.5 ऐसा करके लिख के जो 2 बार रिपीट हुई उसको लिख देने का। तुमको इंडिविजुअल कोई नहीं बताएगा, तुमको डायरेक्ट ये मेन रीडिंग बताएगा, समझ गए। पायलट रीडिंग लिखने आता है। 10.4 किस रेंज पे आता है, 10 से 11 की रेंज पे आता है, 10 to 11। फिर इसमें पूरा भाग ये देखो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट पूरा लिखना रहता है। लेफ्ट साइड में क्या क्या रहेगा, तो इसका पैटर्न और फिजिक्स का पैटर्न सेम है, बस इसमें एक अच्छी चीज है कि पूरा के पूरा मिल जाता है, पूरा कॉपी पेस्ट करो। एपरेटस, केमिकल प्रोसीजर हमेशा की तरह नहीं, थियरी नहीं, एपरेटस केमिकल प्रोसीजर नहीं, फिर बाकी पूरा पार्ट सेम, यहाँ तक सेम पूरा लिखना रहता है, समझ गए। वापस से पीछे आते, पीछे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, पूरा डिटेल्स बताया है। देखा जाए केमिस्ट्री के जर्नल में ज्यादा अच्छा है, पूरा सोल्यूशन बनाते कैसे वो सब भी है। अब यहाँ पर आओ, ये तो हो गया आपने वॉल्यूमेट्रिक किया, और देखिए यहाँ पर पूरा मार्किंग स्कीम भी दी हुई है कि अगर आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको 30 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटा दिया रहेगा। उसमें जर्नल के 5 मार्क्स कंपलसरी है। मतलब अगर मान लो तुम जर्नल भूल गए बोर्ड में, तो तुमको पहले ही वो भेजेगा, बोलेगा प्रैक्टिकल जर्नल लेकर, वरना अलाउड नहीं होगा। जैसे हॉल टिकट कंपलसरी है ना, वैसी प्रैक्टिकल जर्नल कंप्लीट है। और प्रैक्टिकल से नहीं लिखना रहता, इसका जेरोक्स देते हैं, तुम लोग निकाले हो ना जेरोक्स, ठीक, ये तो जमा हो जाएगी एक्सटर्न के पास, तो जेरोक्स निकालना रहता है, अब पता नहीं दिए क्यों। फिर आता है ओरल। ओरल वाइवा बेस होगा, क्वेश्चन होंगे, उसके भी 5 मार्क्स कंपलसरी होता है। उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक। तो आप देखो किस किस पे क्या मार्क्स है। एक्यूरेट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अब वो एक्यूरेट वेट तो वो ऑब्जर्व करेगा, उस हिसाब से करेगा, तो वो ये डायरेक्ट चलेगा मार्क्स। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वो तो प्रिपेयर करोगे ही करोगे, 2 मार्क्स उसके। अब आता है ऑब्जर्वेशन। तो जो टीचर है वो क्या करेगा, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, तुम लोग ने प्रिपेयर किया और एक्यूरेट वेट किया, उसके मार्क्स को वो ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड करके दे देगा। यानी ऑब्जर्वेशन के वो कितने दे देगा, 5 मार्क्स करके दे देगा।
क्योंकि जो उसने ऑब्जर्व किया वो उसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना उसको, तो यहीं पे वो एडजस्ट करके दे देगा कि भाई उसने वेट और सोल्यूशन अच्छे से प्रिपेयर किया है। अब नीचे देखो रीडिंग का एक्यूरेसी बता, मान लो कि तुम्हारी रीडिंग है कितनी है, 0.2 है, कितने मार्क्स है ऑब्जर्वेशन टेबल के, 3 मार्क्स, और तुम 0.2 ही तुमने लिखा तो पूरे मार्क्स देगा। मान लो किसी ने 0.3 लिख दिया तो 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, डायरेक्टली कितने मार्क्स कट करना है, -12, समझ रहे हैं? जैसे मान लो 4.5 रीडिंग है और तुमने क्या किया 4.4 लिखा तो कितने मार्क्स कट जाएंगे, 1 मार्क्स कम, 2 मार्क्स। मान लो दूसरे बच्चे ने 4.3 लिखा, एक्चुअल रीडिंग क्या है 4.5, 4.3 लिखा 1 मार्क्स। मान लो कि 4.2 लिख दिया, ये तो एकदम अबाउ चली गई, डायरेक्ट रॉन्ग, 0 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं देगा टीचर। तो इसलिए बहुत ध्यान देना, और अगर कोई तुम्हारी हेल्प भी करेगा तो वो तुमको CBR रीडिंग ही बताएगा, समझ गए? तो उसके हिसाब से तुमको एडजस्ट फिल करना रहेगा। फिर आता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के कितने मार्क्स है 1, रिजल्ट के कितने मार्क्स है 1। पूरा पैटर्न समझ में आया कैसे लिखना है? उसके बाद आते हैं केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है। अब बोलो बताओ क्या ज्यादा मिलेगा तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 अब यहां से अलग हो गया, यहां तक तो कंपलसरी है ना, इधर से ऑप्शन है, कुछ भी दे सकते हो। तो बताओ तुम लोग को चांसेस क्या है मिलने के? बता दे तो मैं मान जाऊंगा। अरे बहुत इजी है, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल कंपलसरी मिलने वाला है, सबसे ज्यादा रेडिकल को रखा जाता है, ठीक है? किधर है बेसिक रेडिकल? केमिकल काइनेटिक 1-2 बच्चों को ही देंगे क्योंकि उसका सेटअप ज्यादा है, इतने सारे कॉनिकल फ्लास्क रखने पड़ते हैं, तो ज्यादा को रखेंगे तो कॉनिकल फ्लास्क कम पड़ जाएंगे, और वॉल्यूमेट्रिक भी करना है, इसलिए कम बच्चों को देते हैं, 1 या 2 स्टूडेंट को मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी अच्छा खासा देते हैं, इसमें डिब्बी में जिंक भरते तो हीट जनरेट होती है, उससे मेजरमेंट करते हैं, इसके चांसेस रहेंगे मिलने के, सेटअप कम है। फिर ये 2 बेसिक रेडिकल दिख रहा है, ये तो रहेगा ही रहेगा, हायर बच्चों को ये मिलने ही वाला है, समझ गए? अब इसके अंदर तुम लोग को ऑलरेडी मिक्सचर पूरे साल में देख लियो, डिटर्जेंट पाउडर जैसा व्हाइट कलर का पाउडर दिए, तो क्या करने का, पूरे एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, ड्राई टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, थोड़ा भी तुमको भनक मिल गई ना ये कुछ ऐसा कंपाउंड है, तो सट से उसका ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट करने, जो जो इजी होते हैं ना जिनमें कम सोल्यूशन पुट करना होता है वो टेस्ट करने का, जिसमें ज्यादा पुट करके हीटिंग वीटिंग है ना, ज्यादा प्रोसेस है, वो नहीं करने का। पर उसके लिए भी तुक्का अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ मेरे को व्हाइट लग रहा है एसिडी है कुछ, तो तुम उड़ा दोगे, समझ गए? वरना लंबा प्रोसेस जाएगा। और मान लो किसी ने तुमको बता दिया, कोई बैच ने बोला भाई देख देखो व्हाइट है ना वो वही है, और तुमको पूरे रेडिकल तो पता ही होंगे पूरे साल की है, तो वो सारे रेडिकल का ही टेस्ट करते रहता है इजी वाला, कि उसी में से ही रहेगा एग्जाम में, नया रेडिकल वो लोग नहीं देते हैं, समझ गए? तो इसको क्रैक करना सबसे आसान होता है, डायरेक्ट 10 मार्क्स से, मेरी बच्चे ने ये किया, ये क्या खत्म उसका एक्सपेरिमेंट। पर मान लो अगर एसिडिक रेडिकल मिला तो एसिडिक रेडिकल के 6 मार्क्स है, और उसके बाद फिर एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, 4 मार्क्स, 6 और 4 10। तो ये एसिडिक और बेसिक ही ज्यादा आपको मिलेगा, बाकी चीजें क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री का भी थोड़ा चांस रहेगा। इसके अंदर देखो इनऑर्गेनिक भी आया है, इनऑर्गेनिक में वो क्रिस्टलाइजेशन है ना, वो भी देंगे पर थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि बहुत महीने ना बंद रहता है केमिस्ट्री लैब, तो उसके बर्नर खराब हो जाते हैं, तो केमिस्ट्री लैब में ना बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, सेटअप का वर्क बहुत होता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं ऐसी चीज रखते हैं जिसमें कम बर्नर का यूज हो, कि हीटिंग में थोड़ा रिस्की होता है, तो सेटअप में ऐसे ही सेटअप रखे जाते हैं जो बच्चे इजीली एक्सेस कर लें, समझ गए? पूरे बोर्ड में तुम्हारी सहूलत देखी जाती है। ये वाला क्यों देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नहीं, सॉरी ये कल गलत हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री, ये वाला तुमको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हीटिंग चेक करनी रहती है और कुछ नहीं करना है। एक डिब्बे में जिंक, पर तुम लोग को सिर्फ जिंक ही मिला है ज्यादातर बच्चों को, और कुछ दिए क्या? कुछ को शायद होगा अपने इधर जिंक ही देते, उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस भी आता है, समझ गए? तो ये सब याद रखो। अब इसी तरह से अगर मैं बेसिक रेडिकल एक्सपेरिमेंट मेरे को मिलता है जिसके हायर चांस है, तो तुमको लिखना क्या क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ड्राई टेस्ट, मतलब कितना भी टेस्ट कर लो वो कोई फायदा नहीं, ड्राई टेस्ट का रिजल्ट जब लिखोगे ना तो उसके कितने मार्क्स आएंगे, 1 मार्क्स। जब ग्रुप डिटेक्शन करोगे ना तो उसके 2 मार्क्स, दूसरा ग्रुप जब डिटेक्ट होएगा तो उसके कितने मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स। फिर एनालाइज ऑफ फर्स्ट डिटेक्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो ना, उसके 2 मार्क्स, दोनों ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट, और लास्ट में तुम लोग रिजल्ट लिखते हो 1 मार्क्स। करेक्ट चार्ज मतलब ऐसा रहता है ना Na+ SO4 माइनस, वो चार्ज लिखना कंपलसरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। देखो कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 2 6,
7 8 9 10 बंद कर दिया। इतनी जल्दी ड्रेन हो गई क्या? एक मिनट कैलकुलेशन, सारे मार्क्स के पैटर्न यहाँ पर दे दिए। ये सब के मिलने के चांस कम है, केमिकल काइनेटिक के मिलने के चांस कम है, बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल हाइयर चांस है, थर्मोकेमिस्ट्री एक्टिविटी के मिलने के हाइयर चांस है, फिर इनऑर्गेनिक वाला कम चांस है क्योंकि बहुत हीटिंग है उसमें। तुम लोग को वो इम्प्योर मिक्सचर को पानी में डालते फिर गर्म करते, बहुत बड़ा बड़ा प्रोसीजर है, उसके लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। पानी वानी गिरेगा, पेपर में ही पानी गिरा देते बच्चे लोग, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ऐसा सेटअप देते जो कम भी हो और बच्चा इजिली कर ले। दूसरा, कभी भी जब एक्सपेरिमेंट में जाओगे, शिफा, कभी भी एक्सपेरिमेंट में जाओगे ना, तो सबसे पहले रिटर्न वर्क करने का, डायरेक्ट सेटअप शुरू नहीं कर देने का। सबसे पहले देखो केमिस्ट्री में जाओगे तो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट मत करना वॉल्यूमेट्री का, पहले लिख लेना सब, बॉक्स खाली छोड़ देना, होता है ना, पूरा सेटअप लिख देते, लिखने के बाद फिर पेपर को रैक पे रख देना, फिर परफॉर्म करना। वजह समझ में आई? पूरा गीला होने वाला है वो पूरा तुम्हारा टेबल, और अगर तुमने वहां पे रखे अपने पेपर को तो तुम्हारा पेपर में भी सब हल्दी कुमकुम सब लग जाएगा। तो वो जो पैड होता है ना, पैड लेके जाना, समझ गए? एक बहुत इशू आता है, पानी सोल्यूशन गिर जाता है, डरे हुए भी रहते हो तुम लोग, और एक्सटर्नल भी गर्मी लगते रहती है, वो निकल लेगा वहां से कुछ देर के बाद, समझ गए? तो ये सब समझा सारा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसमें तो जर्नल अलाउड है, जर्नल नहीं, एक पेज का जेरोक्स रखना पड़ेगा तुम लोग, क्योंकि ये तो जमा हो जाएगी। और कुछ सवाल? कोई सवाल नहीं? वो लोग देते हैं कॉलेज वाले, ये मतलब जो एक्सपेरिमेंट तुमको रहेगा ना, वो पेज या तो कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे कि ये पेज में से तुमको करना है, उसमें बेसिक रेडिकल और वॉल्यूमेट्रिक ही लिखा रहेगा। ऐसा ही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो बच्चों को लेके आना पड़ता है, मोस्टली कॉलेज वाले ही करते हैं। तो मैं अगर नहीं बोला है तो कॉलेज वाले देंगे पेज, क्योंकि इसमें दे देते हैं, सिर्फ फिजिक्स में नहीं देते, बायोलॉजी में नहीं देते, तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी में तुम लोग को रट्टा मार के आना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है? वरना सबसे बेकार ये दोनों ही जाते हैं। बायो तो एक बार अच्छा भी जाता है, फिजिक्स वर्स जाता है, क्योंकि बच्चे इतना पढ़ ही नहीं पाते, कैलकुलेशन क्या क्या करना रहता है, तो वो हो नहीं पाता, समझ गए? और कोई सवाल? बंद करो।